जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी में ये जो है आपका भारतीय संसद, इसका आप लोगों का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और इससे पिछले वीडियो की अगर बात करें तो पार्ट 1 में हम आपको भारतीय संसद के बारे में कुछ जानकारी दे चुके हैं। तो ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट 2 भी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है उन स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो बीपीएससी 71 का तैयारी कर रहा हो, या बीपीएससी तैयारी 4 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, या उन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां आपको पॉलिटी से प्रश्न पूछा जाता है। तो वे स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि आपको यहां से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको भारतीय संसद से कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटे नहीं। तो देखिए पार्ट 1 आप लोग कवर किए थे, कहां तक हम आपको यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे देते हैं। देखिए भारतीय संसद की अगर हम लोग बात करें, इस संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। संसद के अगर सदन की बात करते हैं तो संसद में 2 सदन होता है। एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका क्या, तो राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा एवं दूसरा क्या होता है, तो राज्यसभा। ये 2 सदन है। अगर यदि इनका अंग की बात करें तो इसके अंग जो होते हैं संसद के, ये अंग 3 हो जाते हैं, ठीक है। अंग 3 होंगे कौन, तो लोकसभा हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा राज्यसभा, और एक आपका क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर के संसद के क्या बनाते हैं, तो अंग बनाते हैं। तो इसमें हम आपको ये जो आप देख रहे हो लोकसभा, इस लोकसभा के बारे में हम आपको पूरी तरीके से जानकारी दे दिए हैं आपको पार्ट 1 के वीडियो में। तो इसलिए आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि लोकसभा भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, राज्यसभा। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है राज्यसभा के बारे में। तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि संसद के 2 अंग होते हैं और ये सदन 2 होते हैं। सदन की हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 सदन है। एक आपका हो जाएगा लोकसभा, दूसरा क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इस राज्यसभा के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राज्यसभा में, इसमें अधिकतम सीट कितने होते हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो वो हो जाती है आपका 200 क्या, तो 50 हो जाता है। लेकिन 250 सीटों में से चुनाव तो 250 पे नहीं होता है, तो इसमें कितने सीटों पर चुनाव प्रक्रिया लागू होता है, तो वो हो जाता है 245 सीटों पर इसका क्या होता है, तो चुनाव प्रक्रिया चलता है। तो वो भी देखिए 245 में से किस तरीके से कम होता है, तो इसमें से टोटल आप लोग याद रखिएगा कि ये जो 12 सदस्य है, ठीक है, इसका 245 में से इस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, तो मनोनीत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो मनोनीत करेंगे। और किन व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे, जो कला में निपुण हो, विज्ञान में निपुण हो, ठीक है, गायन के क्षेत्र में निपुण हो, इन सारे चीजों में, जैसे खेल में निपुण हो, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, तो राज्यसभा में आने के लिए मनोनीत करता है, उसे चुनता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें बचे हुए इस 12 सीट के बाद आपके पास बच जाता है कितना, तो ये बच जाता है 233 सीट। इन 233 सीटों पर विधायक क्या करते हैं, तो विधायक लोग आकर के इस पर क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। चुनाव में क्या करते हैं, तो भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद यही लोग सब वोट डालेंगे, तो कितने सदस्य जीत के आएंगे, तो 233। और इसे भी जो राज्यसभा में बैठेगा, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो सांसद के नाम से ही जानेंगे। जैसे इस ओर जो था, इसमें कौन भाग लिया था, तो जनता ने सीधे वोट किया था, और जो जीत करके आया उसे भी हम लोग क्या बोलते थे, तो सांसद ही बोलते थे। लेकिन इसमें जनता भाग लिया था वोट गिराने में, तो
इसको वोट डालने में कौन काम कर रहा है, तो विधायक। इसीलिए इसमें जो भी 233 सदस्य जीत के आएंगे तो 233 सीट पर जो बैठेंगे लोग, उसे भी हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो सांसद के नाम से ही उस व्यक्ति को हम लोग पहचानेंगे। तो क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ से फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देख लिए इसमें आप लोग क्या सीखे कि इस राज्यसभा में जो भी व्यक्ति इसमें खड़े होते हैं उसका चुनाव में कौन भाग लेता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में चुनाव में जो भाग लेता है, ठीक है, वोट गिराने का काम, इसमें वोट डालने का काम जो होता है, ठीक है, डालने का काम इसमें कौन करेगा, तो वो करेगा विधायक। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस सदन को क्या बोलते हैं, तो विधायक अप्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विधायक अप्रत्यक्ष सदन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। किसे, तो राज्यसभा को जानते हैं। दूसरी बात, इसमें बैठने के लिए आयु जो चाहिए, ठीक है, आयु इसके सदस्य को, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा में बैठने के लिए। ठीक है, और दूसरी प्रश्न आपको ये पूछ सकता है क्या, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो जो लोग राज्यसभा में सांसद चुने जाएंगे वो आदमी कितने साल तक संसद में रह सकता है, तो याद रखिएगा ये कितने वर्ष रह सकते हैं, तो 6 वर्ष तक क्या रह सकते हैं, संसद रह सकते हैं। कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम में कि ये बताइए कि इसकी आयु 30 वर्ष है बैठने के लिए, ठीक है, लेकिन जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितना होता है, तो 25 वर्ष होता है। तो यहाँ 25 वर्ष, यहाँ 30 वर्ष, इस 25 की तुलना में 30 जो है ये क्या हो जाता है, कुछ बूढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, तो बूढ़ा सदन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो पूछेगा बताइए कि बूढ़ा सदन किसको बोलते हैं, तो राज्यसभा को क्या बोलेंगे, तो बूढ़ा सदन के नाम से जानेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा की अगर हम लोग बात करें, देखिए राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का क्या नहीं हो सकता है, तो विघटन नहीं हो सकता है। तो विघटन का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम भंग नहीं कर सकते हैं। किसे, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए राज्यसभा क्या होते हैं, तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन हो जाता है, इसे हम भंग नहीं कर सकते हैं, तो विघटित नहीं हो सकता है। तो इसलिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं, तो इस राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अस्थाई सदन। ठीक है, किस नाम से जानेंगे, तो अस्थाई सदन के नाम से किसे जानते हैं, तो राज्यसभा को हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात, ये अस्थाई सदन हो गया, तो इसी वजह से इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या, तो उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा को ही क्या बोला जाता है, तो उच्च सदन। अब आप लोग एक बार इतना सा पहले रिवीजन करिए। देखिए आपको बोलेगा कौन सा सदन विधायक और प्रत्यक्ष सदन कहलाता है, तो राज्यसभा। बूढ़ा सदन किसको कहते हैं, तो राज्यसभा। ठीक है, अस्थाई सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा। उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। ठीक है, सारी बातें आप लोग समझ गए। तो अब देखिए इसमें सदस्य जो होता है, जो भी इसमें सदस्य आएगा, तो वो सदस्य क्या होता है यहाँ पर कि 2-2 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल पर, यानी 2-2 वर्ष के अंतराल पर जो है ना, अंतराल पर इसका 1/3 सदस्य, ठीक है, 1 कितना, तो 3 सदस्य का क्या होता है, तो चुनाव होते रहता है इसमें। तो आइए इसको हम पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि कैसे राज्यसभा में 1/3 सदस्य का 2-2 साल में चुनाव होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका संसद का सदन हो गया, इधर आपका लोकसभा है, इधर आपका राज्यसभा है। तो राज्यसभा में जो है इसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो 6 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का होगा, तो 6 वर्ष का। और हमने अभी देखा कि प्रत्येक 2-2 साल पर इसका चुनाव होगा, तो 2 वर्ष रहेंगे ये, 2 वर्ष ये, ठीक है, और ये भी कितने, तो 2 वर्ष हो गया। सब
सबका 2-2 वर्ष हो गया और पूरे घर का कितना हो जाएगा 6 वर्ष। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा तो 1/3 सदस्य का चुनाव हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना तो 1/3, यहाँ पर भी कितना तो 1/3 सदस्य का। अब आप पहले एक चीज समझिएगा ध्यान से यहाँ पर। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है इसका मान लिया जाए 6 वर्ष पूरा होने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये 2 वर्ष जो है 6 वर्ष इसका पूरा होने वाला है। तो इसका मतलब अगर ये 2 वर्ष है, ठीक है, ये भी कितना वर्ष है 2 वर्ष, ये भी कितना है 2 वर्ष है। पहले एक बार आप लोग फिर से इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये आदमी अभी नया चुन के आया है, ठीक है, कौन सा आया है तो नया आया है, और ये कितने वर्ष के लिए तो 2 वर्ष यहाँ पर रुकेंगे। अब ये बताइए कि यहाँ नया आया है तो जब इसका 2 वर्ष पूर जाएगा तो इस घर वाले का कितना पूरेगा तो उस टाइम इसका 4 वर्ष पूर जाएगा, ठीक है। और तब तक बताइए कि जो ये 2 वर्ष वाला व्यक्ति है इसका कितना पूर जाएगा तो इसका तो 6 वर्ष पूर जाएगा। देखिए ये अभी नया आया है तो इसका जब उम्र 2 साल इस घर में पूरेगा तो तब तक में इसका कितना पूर जाएगा 4, और तब तक में जो इसका 4 पूरेगा इसका कितना हो जाएगा तो 6 वर्ष हो जाएगा। तो इस घर का जब से 6 वर्ष पूरा तो इसका चुनाव शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब देखिए अब ये नया व्यक्ति आएगा, जब ये 2 साल अपना यहाँ पूरा करेंगे तब तक इसका 4 वर्ष होगा तो इसका कितना हो जाएगा तो 6 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो इस घर का 1/3 सदस्य का चुनाव होगा। तो इसी प्रोसेस से इसमें चलते रहता है, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य का राज्यसभा में चुनाव होते रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या आपको लग रहा है कि कभी यह खाली होगा तो नहीं होगा। तो इसी वजह से आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो बताइए राज्यसभा का कार्यकाल आपसे अगर पूछता है तो आपको जवाब देना है इसका कार्यकाल क्या होता है तो अनंत होता है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है क्योंकि इस घर में कभी भी मेंबर्स खाली नहीं रहेंगे, इसीलिए ये चलते रहता है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। आइए हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा सभापति के बारे में, ठीक है। किसके बारे में तो सभापति के बारे में हम लोग जानते हैं कि सभापति कौन होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो आपका है ये वाला, अगर हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का सभापति, ठीक है। जिस तरीके से लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं उसी तरीके से राज्यसभा में कौन होते हैं सभापति, और इसका सभापति कौन होता है तो ये होता है आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा तो उपराष्ट्रपति होगा यहाँ पर। और ये जो आप उपराष्ट्रपति को देख रहे हैं ये मत समझिएगा कि 245 में से कोई एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि 245 सदस्य में से कोई एक आदमी है जो कि उपराष्ट्रपति है और वो क्या बन गया है सभापति। लेकिन अगर लोकसभा की बात करते तो लोकसभा में 545 में से कोई एक मेंबर जो है वो क्या बन जाता है तो अध्यक्ष बन जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये 245 मेंबर ये सांसद अलग है और ये जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति आया है ये एक अन्य अलग का व्यक्ति है, ठीक है। यानी 245 में से ये व्यक्ति नहीं होता है। तो क्या आप लोगों को क्लियर हो गया। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा तो उपराष्ट्रपति होगा। हाँ, ये भले कह सकते हैं कि जो आपका उपसभापति होगा कौन तो उपसभापति जो होंगे ये भले 245 में से कोई एक व्यक्ति होगा इस राज्यसभा का उपसभापति में, ठीक है। इसमें से कोई एक व्यक्ति आ सकता है ये। और उपसभापति तो आप जानते ही हैं इनका कब जरूरत है जब सभापति मौजूद नहीं रहे
देखेंगे तो इसके जगह पर कौन कौन करेगा, तो उप सभापति यहाँ का काम देखेंगे। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति है, इसका ये मेंबर नहीं होता, ये अलग से आता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर सभापति को हटाना होगा तो आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो महाभियोग। ठीक है, इस प्रोसेस से गुजरिएगा तभी जाके इस सभापति को पद से क्या कर सकते हैं, तो हटा सकते हैं। तो क्या दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो बताइए। तो ये है आपका क्या, तो राज्यसभा के बारे में। और अगर हम लोग इसकी चर्चा की बात करें कि अगर आपसे पूछ ले बताइए कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति इन दोनों की चर्चा जो है बताइए संविधान के किस आर्टिकल्स में होगा, तो आपको बताना है कि इसका आर्टिकल्स क्या होगा, तो 89 अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो यही चीज अगर आपसे रहता कि लोकसभा का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, इसकी चर्चा किसमें है, तो आपको बताना होगा कि अनुच्छेद कितना में है, तो 93 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये था आज का आपका इस टॉपिक का राज्यसभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और आप लोग यदि सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, तो आप लोग एक बार अपने कॉपी पर इन सारी चीजों को उतार लीजिए क्वेश्चन बना करके, ताकि आपको ये याद करने में आपको क्या हो, सुविधा हो। तो चलिए मिलते हैं अब दोस्तों अगले क्लास में, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो लाएं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।